मैं 9 लोगों को एक डाइट बताऊंगी जिनमें से 3 लोगों की झाइयों में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, 3 लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और 3 लोगों की झाइयां और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। हैरान हो गए? लेकिन ये सच है, क्योंकि हम सभी की हेल्थ कंडीशन अलग अलग है, इसीलिए हम सभी के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर डाइट हो ही नहीं सकती। देखिए, हम सबकी जो झाइयां हैं ऊपर से दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, यानी जो हमारी त्वचा की कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसीलिए जब हम लोकल एप्लीकेशन के लिए एक जैसी चीजें जैसे कि ऑयल, क्रीम या फिर फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो वो लगभग सब पर काम करती है। लेकिन जो हमारी इंटरनल हेल्थ है वो बिल्कुल ही अलग अलग होती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर डाइट हम सब पर काम नहीं कर सकती। इससे पहले कि मैं एक वीडियो बनाकर बताऊं कि व्हाट आई ईट इन अ डे और आप आंख बंद करके मेरे उस डाइट को फॉलो करें और किसी को फायदा किसी को नुकसान हो जाए, ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो आज की इस वीडियो में मैं न सिर्फ मिलाजमा की डाइट बताऊंगी बल्कि उनके गुणों को भी बताऊंगी, कौन उसे कंज्यूम कर सकता है, किसे अवॉइड करना चाहिए ये भी बताऊंगी, ताकि आप माइंडफुल होकर अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखकर खुद ये कंक्लूजन निकाल सके कि ये चीज आपको कंज्यूम करनी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मिलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। अपनी प्रीवियस वीडियो डाइट फॉर मिलाजमा में मैंने सिर्फ 5 चीजों के बारे में बताया। कारण ये है कि जब भी कोई डाइट मैं इन जर्नल बताती हूँ तो वहां बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि कोई भी चीज अगर किसी को फायदा नहीं भी पहुंचा रही तो कम से कम उसे नुकसान तो ना पहुंचाए। इसीलिए यहाँ पर मैं हर चीज के गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगी ताकि आप खुद डिसीजन ले सके। तो नंबर 1 पर बात करते हैं आंवला की। आंवला एक वंडर फूड है। आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है, यानी आंवला वह फल है जो हमें युवा बनाए रखने में, हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाने में हेल्प करता है। जितने भी एंटी एजिंग फ्रूट्स हैं उनमें आंवला बेस्ट है। आंवला एकमात्र ऐसा फल है जिसमें पकने के बाद भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। जो आंवला है वो हमारे खून को साफ करने का काम भी करता है। जिन लोगों को खट्टी चीजों का परहेज बताया गया है, इन जनरल क्या होता है कि जब लोगों की बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ होता है उस टाइम पे उन्हें खट्टी चीजों का परहेज बताया गया होता है। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिन्हें खट्टी चीजों का परहेज बताया गया है तब भी आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खट्टा होने के बाद भी जो आंवला है वो पित्त को बढ़ाता नहीं बल्कि शामित करता है। जी हाँ, आंवला जो है उसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी तासीर के कारण जिन लोगों की बॉडी में भी पित्त बढ़ा हुआ है उनमें ये फायदेमंद होता है। अब जैसे कि हम सभी को झाइयों की शिकायत है या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी में पित्त या फिर आम भाषा में कहें तो गर्मी बढ़ी हुई होती है। ऐसे में आंवला खासकर फायदेमंद होता है। मेरे हिसाब से आंवला ऐसा फल है जो हर किसी को ही सूट कर जाएगा। ये सिर्फ स्किन की ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद है। आंवले को खाने का बेस्ट वे है कि आप उसे फ्रेश इस्तेमाल करें। आप उसे फल की तरह खा सकते हैं, सलाद बनाकर, चटनी बनाकर या फिर जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो आंवला है वो फ्रेश अवेलेबल नहीं हो पाता, ऐसे में आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो पाउडर है उसको इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हमें क्यों इस्तेमाल करना है, पित्त को शामित करने के लिए। तो पित्त बैलेंस करने के लिए जब आप आंवलकी का उपयोग करते हैं तो उसके पाउडर में घी मिक्स करें। जैसे कि 1 चम्मच आंवले का पाउडर लें और उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बनाएं और उसे कंज्यूम करें। तो ये क्या करेगा, जो घी है वो भी पित्त को बैलेंस करता है, आंवला भी पित्त को बैलेंस करता है, तो ये पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो इसको लेने का जो बेस्ट टाइम है वो है आफ्टरनून का, क्योंकि दोपहर के समय ना जो हमारा पित्त होता है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये पित्त डोमिनेंस का टाइम होता है, तो इस टाइम पे अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो पित्त को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अब कुछ लोग हैं जिनका वजन ज्यादा है, मोटे हैं, ओबेसिटी है, यानी उनके अंदर कफ बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को अगर आंवला की पाउडर का इस्तेमाल करना है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें 1 चम्मच पाउडर को हनी के साथ मिक्स करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो हनी है वो प्योर होना चाहिए। आर्टिफिशियल हनी है तो उसके फायदे मिलेंगे या नुकसान ये मैं नहीं बता सकती। तो अगर आप हनी के साथ वेट लॉस के लिए कंज्यूम करते हैं तो बेस्ट टाइम क्या होगा, मॉर्निंग का टाइम। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेट लॉस करना है आप हनी के साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको वो स्किन में बेनिफिट नहीं देगा। ऑफ कोर्स बेनिफिट देगा। अब वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी में पित्त ज्यादा डोमिनेंस है या फिर कफा ज्यादा डोमिनेंस है, यानी आपकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है या फिर वेट गेन ज्यादा हो रखा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जो आंवला है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये फायदेमंद है। पेशाब का इन्फेक्शन है तो उसमें भी फायदेमंद है। लेकिन ये कुछ लोगों में यूरिन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। इसके कारण हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़े,
तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इन जनरल आंवले का कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों में ये ड्राइनेस कॉज कर सकता है, यानी उन्हें स्किन में और हेयर में ड्राइनेस फील हो सकती है। लेकिन ऐसा तभी पाया गया है अगर वो एक्सेस अमाउंट में आंवला उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पर डे मोर देन 4 आंवला खा रहे हैं। तो अगर आप पर डे 1 या 2 कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिए अच्छा है। फिर भी अगर आपको आंवला खाने से ड्राइनेस फील होती है तो उसे घी के साथ कंज्यूम करें तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है, इसलिए हम सर्दियों को ध्यान में रखते हुए ही डाइट की बात करेंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आंवला तो ठंडा है तो हमें सर्दियों में खाना चाहिए या फिर नहीं, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, 12 महीने आंवला कंज्यूम कर सकते हैं और आगे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगी। तो सर्दियों में हम सर्दी खांसी जुकाम से बचने के लिए या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उसकी तासीर ठंडी होती है या फिर गर्म? देखिए, उसके अंदर भी आंवला मेन इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ही हॉट स्पाइसेस का इस्तेमाल भी किया गया होता है, जिसके कारण उसकी तासीर हल्की सी गर्म होती है। तो क्या फिर आपको च्यवनप्राश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ ठंडी चीजें ही खाएंगे। देखिए, विंटर में हमें हल्की गर्म चीजें भी खानी है। अगर आप सारी ठंडी चीजें खाओगे तो ठंड से मर जाओगे। तो मॉडरेशन इज द की। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो, चाहे वो फायदे की हो नुकसान की हो, आपको लिमिट में खाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि ये चीज फायदेमंद है तो आप एक्सेस में खाओ। एक्सेस में खाओगे तो हर चीज नुकसान करेगी। और अगर कोई ऐसी चीज है जो नुकसान करने वाली भी है, उसको आप लिमिट में खाओगे तो नुकसान नहीं करेगी। नंबर 2 पर हम बात करेंगे ऐसी चीज की जो लगभग हम डेली इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिल्क की। अब क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप सिर्फ बटर मिल्क और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो मिल्क होता है उसके अंदर, जैसे कि हम गाय से ले रहे हैं या फिर भैंस से ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी के भी हॉर्मोन्स आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में जाकर वो हार्मोन इम्बैलेंस कर सकते हैं। वैसे तो जो मिल्क है वो वात और पित्त को शामित करता है, यानी कि फिर तो झाइयों के लिए अच्छा होना चाहिए। फिर हमें नुकसान किस तरीके से कर रहा है? तो मैंने यही कहा कि हर डाइट हर किसी के लिए नहीं हो सकती। अब जो पुरुष हैं वो अगर मिल्क का सेवन करते हैं झाइयों के अंदर तो उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन फीमेल्स में क्योंकि ज्यादातर जो झाइयों की शिकायत है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है, इसलिए उन्हें नुकसान हो सकता है। अब कौन सी महिलाएं जिन्हें हार्मोन इम्बैलेंस की शिकायत भी है फिर भी वो मिल्क का सेवन कर सकती हैं? तो अगर कोई महिला बहुत ही ज्यादा पतली है और उसे पीरियड्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे में वो मिल्क का सेवन कर सकती है। अगर वो मोटी है और पीरियड्स कम आते हैं, ऐसे में मिल्क का सेवन नहीं करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं वो एलर्जिक होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत होती है, उन्हें भी मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला मोटी है और उसे पीरियड्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे में क्या वो मिल्क का सेवन कर सकती है? तो अगर आपको मिल्क का सेवन करना ही है तो आप स्मॉल अमाउंट में करें, जैसे कि 1 कप के करीब, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके करें, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर भी जिन महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस है उन्हें मिल्क अवॉइड करना चाहिए। अब एस्ट्रोजन डोमिनेंस का कैसे पता चलेगा? तो अगर पीरियड्स के समय या फिर उससे पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस की प्रॉब्लम होती है या फिर हिप और थाइज के एरिया में यानी लोअर बॉडी में फैट ज्यादा है, तो इसमें एस्ट्रोजन डोमिनेंस का रोल हो सकता है। ऐसे में आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। तो इसको लेने का बेस्ट टाइम क्या है? तो दूध को हम किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन जो रात्रि का समय है वो बेस्ट है। तो दूध को कभी भी नमक के साथ नहीं लेना चाहिए, ये आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा हमें मछली के साथ भी नहीं लेना चाहिए, मूली के साथ, साग के साथ, जामुन के साथ भी इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स, जिनमें की झाइयां भी एक है, वो चीज हो सकती है। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं पनीर की, क्योंकि जो पनीर है वो तो प्रोटीन में रिच होता है और कई बार आप सोचते हैं कि आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड है और प्रोटीन इंटेक से झाइयों में फायदा मिलेगा, इसके लिए क्या आप पनीर ले सकते हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि जो पनीर है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, मतलब पचाना उसको मुश्किल होता है और डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल करने से आयुर्वेद में मना किया गया है। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो उसके लिए आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज की तरफ ध्यान दें, ना कि मिल्क प्रोडक्ट से बनने वाले प्रोटीन जैसे कि पनीर और वे प्रोटीन भी आप अवॉइड करें। यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है कि उन्हें वे प्रोटीन अवॉइड करना है और पनीर अवॉइड करना है। जो पुरुष हैं, क्योंकि उनमें झाइयों के अलग कारण होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो कम होता है उनमें, तो वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दही की। तो जो दही है उसकी तासीर गर्म होती है। जी हाँ, आप सोचते थे कि ठंडी होती है, लेकिन दही की तासीर गर्म होती है,
लेकिन जो दही है वो झाइयों के लिए या फिर स्किन डिसऑर्डर के लिए अच्छी नहीं है, तो बेटर है कि आप अवॉइड ही करें। फिर भी अगर खाने की बात करें तो सर्दियों का जो समय है वो बेस्ट बताया गया है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप मॉडरेट क्वांटिटी में ही यूज करें, ज्यादा खाने से आपको नुकसान हो सकता है। उसकी जगह आप बटर मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बटर मिल्क है वो काफी डाइल्यूट हो जाता है। उसकी वजह से जो उसके अंदर पित्त को बढ़ाने वाली जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा प्रोबायोटिक है, हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डाइजेस्ट करने में भी इजी होता है। और जो उसके अंदर हॉर्मोन्स हैं वो भी बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं, यानी अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है, ऐसे में आप बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस नहीं करता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप दही खाएं या फिर आप बटर मिल्क लें, वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना ही ज्यादा वो पित्त को बढ़ाएगा, यानी फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसे लेने का बेस्ट टाइम क्या है? तो आफ्टरनून जो है वो बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं गुड़ की, क्योंकि सर्दियों में हम तरह तरह से गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। काफी तरह की मिठाइयां आती हैं जिनमें कि गुड़ का प्रयोग किया गया होता है। तो क्या आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए? तो देखिए, अगर गुड़ 1 साल से पुराना है तभी आप उसका सेवन करें, क्योंकि जो 1 साल पुराना गुड़ है उसके बहुत ही ज्यादा फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। वो त्रिदोष शामक होता है, यानी कि तीनों दोषों को, वात पित्त और कफ, तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। जो गुड़ है वो हमारी बॉडी में खून को भी बढ़ाता है, यानी किसी को कम खून की शिकायत है, एनीमिया की शिकायत है, उनमें फायदेमंद है। ये हमारे ब्लड को क्लीन करता है, प्योर करता है, यानी कि हमारे स्किन के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल मॉडरेशन में ही करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे वेट गेन की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पेट में कीड़ों की शिकायत है वो गुड़ का सेवन ना करें, क्योंकि इससे पेट के कीड़े बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीनट यानी मूंगफली की, क्योंकि सर्दियों में बहुत आती है और हम बैठकर खूब खाते हैं। तो क्या हमें पीनट का सेवन करना चाहिए? देखिए, जो पीनट है वो विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर हेल्दी फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी रिच मात्रा में होता है। लेकिन जो मूंगफली है उसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए हम ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। उसका बेस्ट वे है कि आप रात भर उसे भिगो कर रखें और सुबह उसका सेवन करें। इससे क्या होता है, उसके अंदर की जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है। और सबसे अच्छा तरीका रहेगा अगर आप उस सोक किए हुए पीनट को पानी के साथ ग्राइंड करके उसका मिल्क बना लें। तो जो पीनट मिल्क है उससे आपको पीनट के फायदे मिलेंगे और नुकसान से आप बचेंगे। अब बात करते हैं पीनट बटर की, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, पीनट बटर जो है वो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो काफी डेंस होता है, इसीलिए उसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है। लेकिन एक तो उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर मिलाई हुई होती है, तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी। दूसरा, वो हमारी बॉडी में पित्त को और साथ साथ कफ को भी इम्बैलेंस कर सकता है। तो पीनट बटर झाइयों के लिए मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी। बेस्ट है कि आप पीनट मिल्क लें। अब बात करते हैं गज्जक की। सर्दियों में मूंगफली और गुड़ की बनी हुई मिठाइयां आती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो क्या इसका सेवन हम कर सकते हैं? जी हाँ, मॉडरेशन में हम सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाजर। सर्दियों में गाजर भी तो खूब आती है। तो देखिए, एक ना जूस होता है जिसमें आंवला, बीट रूट, गाजर को मिक्स करके बनाया जाता है ना। ये जूस ना आप मिक्स करके सिर्फ सर्दियों में ही बनाएं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हमें सिर्फ वो फल और सब्जियां खानी होती हैं जो कि सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं। अब आजकल तो हर फल हर सब्जी हमें 12 महीने मिल जाती है, लेकिन हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो सर्दियों में गाजर आती है तो सर्दियों में गाजर का सेवन करें। जो गाजर है उसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए जब आंवला के साथ और बीट रूट के साथ मिक्स करके हम जूस बनाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आंवला है वो ठंडा है, बीट रूट और भी ज्यादा ठंडा है, तो बीट रूट की मात्रा सर्दियों में थोड़ी सी कम करें। और जो गाजर है वो क्या है, गर्म है। तो तीनों का जो मिक्सचर है उसमें जो दोषाज होते हैं वो हमारी बॉडी को बैलेंस करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो गाजर की गर्म तासीर है वो आंवला और बीट रूट की तासीर से दब जाती है। अगर आप ऐसे भी गाजर खाना चाहें कच्चा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत खाएंगे और पित्ता बढ़ जाएगा। ये उसी केस में होगा अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करेंगे। तो बात आई है बीट रूट की। तो बीट रूट जो है वो ठंडी तासीर का होता है, पित्त को रिड्यूस करता है, पित्त के साथ साथ ये वात को भी बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि झाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनको खून की कमी की शिकायत है उनके लिए फायदेमंद है। और ये तो हम सभी को पता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, यानी कि ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो जिन लोगों की बॉडी में कफ बहुत ज्यादा प्रधान है उन्हें बीट रूट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन
जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, मोस्टली सबकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो हम सभी के लिए बीटरूट जो है वो फायदेमंद होगा। तो हाँ, हम इसका 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में हम गाजर के साथ कंबाइन कर देंगे और गर्मियों में सिर्फ आंवला और बीटरूट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नारियल के बारे में बताया था, लेकिन जो नारियल है वो तो ठंडी तासीर का होता है। जी हाँ, इसीलिए विंटर में नारियल पानी अवॉइड करें आप। लेकिन नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा आप खा सकते हैं, वो आपको इतनी ज्यादा ठंडक प्रोवाइड नहीं करेगा। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें बोला जाता है कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, लेकिन ज्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म तासीर के होते हैं। जैसे कि बादाम हो गया, गर्म तासीर का होता है। तो हमें क्या करना है, उसे सोक करके इसीलिए खाना है ताकि जो उसकी गर्मी है वो निकल जाए। आपको डायरेक्टली नहीं खाना। उसमें किशमिश जरूर ऐड करें, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जो किशमिश है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हो ना, मिक्सचर रखो। ऐसा नहीं कि सिंगल ड्राई फ्रूट नहीं खाओ, मिक्सचर रखो और सबको सोक करो। हालांकि जो किशमिश है उसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन उसके भी गुण हमें अच्छी तरह से तब मिलते हैं जब हम उन्हें ओवरनाइट सोक करके खाते हैं। तो हाँ, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी ड्राई फ्रूट्स हर सीजन में आप खा सकते हो। सर्दियों में अगर हो सके, आपको लगे तो किशमिश की मात्रा को थोड़ा कम कर दो, गर्मियों में बढ़ा दो। इस तरीके से आप 12 महीने ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। जिनको भी झाइयों की शिकायत होती है ना, तो हमें तरह तरह के सीड्स खाने के लिए बताया जाता है। तो हर जो सीड है उसके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तासीर होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में हर सीड के बारे में आपको बताऊंगी कि उसके कौन कौन से गुण हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि उससे आपको फायदा मिलेगा या फिर नुकसान मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये और जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, सीड्स के ऊपर, या फिर जिसमें मैं अपनी पूरे दिन की डाइट आपको बताऊं कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, या फिर जिसमें मैं अपना स्किन केयर रूटीन बताऊं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट के हिसाब से ही नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।